इस खबर के प्रायोजक हैं एपीटी कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर शिक्षा में कोच का नंबर 1 संस्थान। अब पाएं छोटे बच्चों के लिए कई बेहतरीन कोर्स। ब्राह्मण को व जल को हर जगह सम्मान मिलता है। ब्राह्मण व जल का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। यह बात कोच नगर के प्राचीन मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर नायक के मठ पर श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर भागवत कथा व्यास दीनबंधु दास महाराज जी ने कही। भागवताचार्य दीनबंधु दास जी महाराज ने कथा सुनाते हुए स्वच्छता और शुद्धता के बारे में बताते हुए कहा कि आजकल बाथरूम में बेहतरीन टाइल्स लगे हुए होते हैं, खूब साफ सफाई होती है, लेकिन इसका उपयोग सिर्फ शौच क्रिया से संबंधित कार्य के लिए ही किया जाता है। जबकि गौशाला में बाथरूम भी है, वहाँ पूजा भी की जाती है। इस तरह से उन्होंने स्वच्छता और शुद्धता के बारे में सभी को बताया। भागवत कथा व्यास दीनबंधु जी महाराज ने कई धार्मिक कथाओं को सुनाया, जिन्हें सुन श्रद्धालु भक्त भाव विभोर हो गए। इस मौके पर श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक ज्योतिर्विद पंडित संजय रावत शास्त्री, मंदिर के प्रबंधक गोविंद शुक्ला, सचिन शुक्ला, पारिषद श्रीमती गर्मा तिवारी, सुरेंद्र कुमार तिवारी भागवत कथा को बड़े ही मनोयोग से सुन रहे थे। वहीं प्रतिदिन रुद्राभिषेक पूजा पाठ में सहयोग करने वालों विद्युत जन में मुकेश तिवारी, रूपेश तिवारी, आनंद मिश्र, अनुज मिश्र, संदीप सांडिल, राहुल तिवारी और सुदर्शन मिश्र आदि प्रमुख हैं। यह भागवत कथा सनातन धर्म रक्षणी सेवा समिति के तत्वाधान व समस्त नगरवासियों के सहयोग से चल रही है। जालौन से पब्लिक न्यूज मंच के लिए शैलेन पटेरिया की रिपोर्ट। घूम रहे थे। अमेरिका नियम तक तक ब्राह्मण का जल का आदर न करें तब तक वो कुछ खाते पीते नहीं थे। घूमते घूमते एक बस्ती में पहुंचे, नगर में। तो जैसे क्या देखा, एक तालाब सरोवर नहीं था, जैसे बरसात में नहीं पोखरा भर जाते, ऐसे गड्ढा में जल भरा था। वहां एक युवती बैठी थी, स्त्री बैठी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री की गोद में 2 बालक थे, छोटे छोटे बालक। तो उसने क्या किया, एक बालक को स्तनपान कराया, दूध पिलाया, छोटे बालक थे, और एक बच्चे को दूध पिलाने के बाद में अपने स्तन को धोया जल से, और धो करके फिर दूसरे बालक को दूध पिलाया। ये दृश्य वो महात्मा देख रहे थे। उन्हें लगा कि इसी के दोनों बालक हैं। एक बच्चे को स्तनपान करा दिया, फिर दूसरा इसी का ही तो बेटा था, तो धो करके स्तनपान क्यों कराया? उससे पूछा, देवी ये बालक तुम्हारे हैं? बोले हाँ, दोनों हमारे। एक बड़ा एक छोटा था। फिर पूछा, जब तुम्हारे बालक हैं तो तुमने एक बालक को स्तनपान कराया, फिर स्तन को धोया, फिर दूसरे बच्चे को दूध क्यों, ऐसा क्यों किया? वो कोई स्त्री नहीं, भगवान की माया ही थी कुछ। उसने कहा, हम कोई ऐसी स्त्री नहीं, हम तो ऐसे ही हैं, घूमते फिरते। तो उसने कहा कि पहला जो बालक था वो एक शूद्र से हमें पैदा हुआ था। हम कुछ दिन शूद्र के साथ रहे, उससे बालक पैदा हुआ, तो वो उसका बालक दूसरा। बोले ये बालक जो दूसरा है, फिर हम एक ब्राह्मण के यहाँ रहने लगे, तो ये बालक ब्राह्मण से पैदा हुआ। तो हमें लगा कि उसका जूठा ब्राह्मण बालक को कैसे पिलाएं, तो हमने स्तन को धो करके ब्राह्मण बालक को दूध पिलाया। हम निवेदन ये कर रहे थे, जहाँ नदी ना हो वहां भी नहीं रहना चाहिए। 4 स्थल बताए थे, वहां 4 स्थल जहाँ 4 चीजें ना हो वहां नहीं रहना। इसलिए भगवान श्री राम जब अयोध्या पधारे तो सरजू जी वहीं से आई हैं, दिव्य साकेत से। कहा अगर नदी नहीं होगी तो हम वहां रह नहीं सकते हैं, इसलिए सरजू जी को बुलाया गया। तो नारद जी कहते हम भी सब जगह घूमे, हर नगर गांव में गए, पर मैंने क्या देखा, सत्यम नास्ति तपः